आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लास राघव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो डाल रहा हूँ और आप रोज़ाना देख रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी से लेके आया हूँ। किस प्रकार से देखिए क्या है ये, उसके बाद सवाल देखेंगे। तो प्यारे साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। प्यारे साथियों, देखिए क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। तो प्यारे साथियों, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, यहाँ से x1 लेंगे तो यहाँ पर y2 माइनस y3 कर देंगे, प्लस जब यहाँ पर y2 लेंगे, सॉरी पहले x2 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से y3 माइनस y1 कर देंगे और जब यहाँ से x3 लेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ से y1 माइनस y2 कर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, जब तीनों त्रिभुज के तीनों बिंदु दे रखे हों और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो प्यारे साथियों ये फॉर्मूला है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है प्यारे साथियों। किसमें पढ़ा है? 10th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास में ये फॉर्मूला है और अब 12 में भी वही दिया है। तो 12 में अब देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। तो प्यारे साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम डेल्टा से डिनोट कर देंगे उसको और यहाँ पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट 1/2 1 1 1 x1 x2 x3। यहाँ पे लिख देंगे y1 y2 y3। अब प्यारे साथियों, इसको ऐसे ना याद करके ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसे ऐसे याद ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। मेरे प्यारे साथियों, हमको ऐसे क्रम को क्रमागत ले जाना है और हम इसे किस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, बस बशर्ते ये कि एक साथ होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रम में x1 x2 x3 होने चाहिए, y1 y2 y3 होने चाहिए, कहीं भी हो इस प्रकार से सूत्र में। ठीक है प्यारे साथियों, ये तो फिर फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद इसे नोट करिए और मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखिए फिर प्यारे साथियों, किस प्रकार से हम क्वेश्चन लेके आते हैं। प्यारे साथियों, एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 है। इसका ये सवाल है 1,0 6,0 और प्यारे साथियों 4,3। ये पहले का पहला है। प्यारे साथियों, इस एक्सरसाइज में कई सवाल है और इस पहले में 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x सॉरी 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं, इसे x3 मान लेते हैं, y3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पर x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 6 है और x3 हमारे पास 4 है। यहाँ पर y के मान की बात करूँ 0, इसको यहाँ पर भी 0, ये भी 3। प्यारे साथियों, यहाँ पे देखा मैंने कहा था आपको कि अगर कहीं पर 2 0 और 1 मिल जाए तो वहाँ से हम उसको हम हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 0 तो मिला लेकिन 3 भी मिल गया। तो प्यारे साथियों, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे और इस 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा 1 1 1 1 6 4 0 0 1। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम 3/2 लिख सकते हैं इसको, 3 एकम 3/2। अब क्या देखते हैं, 0 0 मिल गया और यहाँ पे 1 मिल गया, ये हट जाएंगे।
अब बचेगा क्या, 1 1 1 6, 3/2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसका ऐसे में करेंगे 1, 3/2 गुणा 5, यहाँ करेंगे 15/2 वर्ग इकाई। ठीक है प्यारे साथियों, या कह सकते हैं 7.5 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, इसे नोट करिए और आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें ये दिया है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बी दिया है कोमा करके सी प्लस ए, और यहाँ पर सी कोमा ए प्लस बी, और इसको देख रहा है कि ये सररेख है, कॉलिनियर है, ये देख रहा है, क्या सिद्ध करवा रहा है, कॉलिनियर है। तो प्यारे साथियों, कॉलिनियर कब होगा, तब ए बी सी तीनों कॉलिनियर होंगे। कॉलिनियर का मतलब सररेख होंगे, क्या होंगे, संरेख होंगे। कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तब ये कॉलिनियर संरेख होंगे। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, ये पहलू पूरी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यहां से हम कह सकते हैं कि 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 प्यारे साथी 0 के बराबर होगा। अब देखते हैं कैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए ये फॉर्मूले हो गए, इसके बाद सवाल। इसी फॉर्मूले में मैं साथी हूँ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और बराबर 0 में मैं ये वैल्यू रखूंगा। तो 1 1 1 यहाँ पर ए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, और बराबर में 0। प्यारे साथियों से 0 लाना है हमें, तो किस प्रकार लेके आएंगे, देखिए 0 लाना है हमें, इसको 0 लाना है तो 0 लेके आएंगे, देखो किस प्रकार से लेके आएंगे, इस कॉलम को C2 कॉलम को C3 कॉलम में जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे, तो 1 1 1 इसको इसमें जोड़ा, पहले से ए बी सी लिख देते हैं, अब इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इसमें देखा जाए तो कॉमन चीज है ए प्लस बी प्लस सी, तो बचेगा क्या, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। देखें तो ये देखिए C1 और C3 बराबर हैं, C1 और C3 बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू प्यारे साथियों 0 आएगी। तो कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 0 पूरा 0। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आ गया ना, इसकी वैल्यू 0 में आ गई, तो कह देंगे हम क्या है, ये सररेख है प्यारे साथियों, क्या है, सररेख है, और यही हमको सिद्ध करना था, कैसे लाना है। चलो आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं किस प्रकार से क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से दिया है? 3 का फर्स्ट k, 0, 4, 0, 0, 2। मुझे प्यारे साथियों इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है त्रिभुज का 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल दे रखा है और मुझे प्यारे साथियों यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू कितनी होगी। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 बराबर 1/2 1 यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए मेरे पे साथियों के 4 और यहाँ पर 0 0 0 यहाँ पर 2। ठीक है, तो 4 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 2 1 1 1 के 4 0 1 0 0 1। अब देखें तो 2 से 2 कट गए, यहाँ पे बचे 4। यहाँ देखें ये जो हट गई, यहाँ पे ये हट गया क्योंकि हट जाता है 0 0 और यहाँ पे 1 हो तो इसे हटा देते हैं इस प्रकार से। तो बचेगा क्या? 1 1 के और ये 4। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4 और यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो 4 माइनस का के हो जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ 0 बचेगा माइनस का के बराबर 0। तो प्यारे साथियों यहाँ पर के की वैल्यू जो होगी वो प्यारे साथियों 0 होगी। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये फॉर्मूला शायद मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा क्योंकि प्रैक्टिस से हर चीज़ संभव है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या है, इससे भी बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, उन्हें भी आप आसानी से याद कर सकोगे। ठीक है, तो आप इनके सवालों को लगाइए और गारंटी से ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप नोट करिए, मैं स्याही डालता हूँ इसमें और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस प्रकार से है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज यही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4 का पहला आपको पूछा है सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 3,1 और 9,3 ये दो बिंदु दे रखे हैं और हमें सारणिक का प्रयोग करके एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैं ऐसा तीसरा बिंदु नहीं है, उसे हम x1 y1 मान लेते हैं, सॉरी x, y मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया, ये इस लाइन की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पर x3 y3 हो गया। अब हमें पता है कि सारणी का प्रयोग करके इसको लाना है, तो हमें पता है कि अगर ये रेखा का समीकरण ज्ञात करवा रहा है तो गारंटी से ये चीज सररेख है। पहले से क्या है, ये सररेख है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज तो बनेगा नहीं, तो x1 सॉरी x1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 प्यारे साथी 0 के बराबर होगी, क्योंकि रेखा के लिए समीकरण पूछ रहा है, रेखा का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, तो रेखा में प्यारे साथी रेखा की बात कर रहा है तो ये पूरी चीज 0 के बराबर होगी। अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं, तो हमें ये तो पता ही चल गया कि 0 के बराबर है, तो रखो 1 1 1 3 9 x। यहाँ पर बात करें तो 1 3 4 बराबर 0। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 0 करनी है प्यारे साथ, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, इस एक में से एक घटाएंगे, तो एक में से एक घटाएंगे 0, इस एक में से इसको घटाएंगे प्यारे साथी 0, यहाँ बचेगा 1। 3 में से कितने घटाए थे, 3 में से 9 घटाए तो माइनस के 6, और 9 में से x घटाएंगे तो 9 माइनस के x। अब प्यारे साथी एक में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2, और प्यारे साथी 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1, और प्यारे साथी नीचे ज्यों का त्यों लिख दीजिए।
देखिए 2 जीरो हो गई और यहाँ पे 1 मिल गया तो ये हट जाएंगे प्यारे साथियों। हमने किया क्या था वो लिख देते हैं। हमने किया था प्यारे साथियों R1 में से R2 को घटाया था और R2 में से R3 को घटाया था। अब देखिए बचेगा क्या, माइनस के 6, 9 माइनस के x, यहाँ पर माइनस के 2 माइनस का 1 बराबर में 0। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 हो जाएंगे, माइनस इसका इसमें करेंगे, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे 2, 9 माइनस के x बराबर 0। अब प्यारे साथियों 6 ये रहे, जिसका 2 का गुणा करेंगे 9 में तो 18 हो जाएंगे और यहाँ करेंगे तो 2x हो जाएंगे बराबर 0। अब देखिए इसमें से इसमें ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों, ये 24 हो जाएंगे, यहाँ पर 2x बराबर 0। इस 2x को उधर ले जाएंगे, ये हो गए प्लस के 2 से काटेंगे इसको तो x बराबर 12 आ गए। प्यारे साथियों यही आपका आंसर है। ठीक है, और आगे कल देखेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है। ठीक है प्यारे साथियों, पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, आपको लगानी है और आपको जहाँ कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, मुझे शेयर करें। ठीक है प्यारे साथियों, और मुझे भेजें तो मैं आपके लिए ये सोल्यूशन और दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका जो आपको नहीं हो रहा है तो मेरे पास आपका क्वेश्चन डाल करके और मुझे आप भेजें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तक क्लास रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों जुड़े रहने के लिए।